Hey everyone, this is P Ranjan and you are watching me at Photon Physics for All. और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। दो केस में रिंग का दो पोजीशन होता है, एक सेंटर पे और एक ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। तो रिंग के एक्सिस पे और सेंटर पे क्या होगा, फिर हम लोग ग्राफ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि ग्राफ कैसे फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डिफरेंट सिस्टम के लिए। और सिस्टम हमारा होगा हॉलो स्फीयर, उसके बाद होगा सॉलिड स्फीयर एंड ऑल दैट। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। तो हेडिंग डाल लिया जाए पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, वलय के कारण विभव। क्या हिंदी होगा, वलय के कारण विभव। वलय के कारण विभव या पोटेंशियल ड्यू टू रिंग की अगर हम बात करते हैं तो दो पोजीशंस होता है। एक पोजीशन वो होता है जब हम सेंटर की बात करेंगे, तो केस 1 और केस 2 दो चीजों में हम लोग डील करेंगे। केस 1 की भी बात करेंगे और केस 2 की भी बात करेंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा देखा जाए केस 1, ऑन द सेंटर ऑफ द रिंग, वलय के केंद्र पर, वलय के। तो सबसे पहले हम लोग रिंग बनाएंगे। इसमें टोटल रिंग पर टोटल चार्ज मान लेते हैं कैपिटल Q है, और इसके सेंटर से इसके पेरिफेरी परिधि की दूरी कैपिटल R है। तो हमने कहा कि ठीक है, सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R होता है। यस सर। अब हम इसमें छोटा सा एक एलिमेंट कट करेंगे जो पॉइंट जैसा होगा। इसमें चार्ज होगा dq, इसमें चार्ज क्या होगा dq। तो वहां पर हम छोटा सा पोटेंशियल dv लिखेंगे और लिखेंगे k dq/r। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट पोटेंशियल निकल जाए। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए किसको, dv को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो अगर हम लोग इंटीग्रेट करें dv को, चाहे कुछ साइन कर रहा होगा डजंट मैटर, ये हमारा छोटा सा कभी-कभी साइन करेगा, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, पोटेंशियल v dv का वैल्यू लिखिए, v net इज इक्वल टू फॉर्मूला है क्या है, k dq/r। अब r हमारा कैपिटल R है, तो मुझे बताओ k कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, तो छोटा छोटा चार्ज को ऐड कर देंगे और छोटा छोटा चार्ज ऐड करेंगे तो कंप्लीट चार्ज होगा, और कंप्लीट चार्ज हमारा कैपिटल Q है। तो v net का फॉर्मूला क्या हो गया, kq/r। तो आपको समझ में आया कि सर चाहे पॉइंट चार्ज, चाहे हॉलो स्फीयर, चाहे सॉलिड स्फीयर, सबके लिए सर फॉर्मूला सेम ही आ रहा है, KQ/R। बाहर से देखा जाए तो हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर के लिए ऑन द सरफेस पे देखा जाए तब, अदरवाइज अगर रिंग की बात करते हैं तो कहां पर, सेंटर पर के कहीं और, सेंटर पे। एक्सिस पे इसका फॉर्मूला कुछ और होगा। एक्सिस पे क्या फॉर्मूला होगा हम लोग केस 2 में देखेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप नोट्स कंटिन्यू करेंगे। सर एक्चुअली वेपर शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा लाइट कर रहा है, इसलिए थोड़ा सनग्लास लगाना पड़ा है। बाद में कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सनग्लास लगा के मैं पढूं। थोड़ा सा इस बहुत ज्यादा लाइट है और फ्यूज लाइट नहीं है, लगेगा फ्यूज लाइट लगेगा फिर हमें सनग्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फ्यूज लाइट नहीं है, डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, जिसकी वजह से बोर्ड भी शाइन कर रहा होगा यहाँ पे ठीक ठाक, है ना, यहाँ पे, और मेरी आंखों में भी रोशनी जा रही है। दैट इज व्हाई मैं इस वीडियो में 2-4 मिनट के लिए मुश्किल से 8 से 10 मिनट के लिए एक्सक्यूज देना पड़ा है। बाद में कि आपको पढ़ाई से मतलब है, चश्मे से नहीं। इधर देखो, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग की बात करेंगे तो हम एक रिंग बनाते हैं, ऐसा है ना, दिख रहा होगा। इसका रेडियस कैपिटल R लेते हैं और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले रहे हैं और इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जा रहा है कि आप बताओ पोटेंशियल का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ अगर हम चूज करते हैं तो इससे डिस्टेंस दूरी कितनी होगी ये याद रखना है। तो अगर r है x है तो रूट ओवर ये वाला डिस्टेंस पाइथागोरस चचा के रूट ओवर r² प्लस x²। और ठीक उसी तरह अगर आपको यहाँ से भी कोई एलिमेंट लेते हैं तो एक्चुअली 3D फिगर है। अगर हम लोग 3D फिगर को अगर इग्नोर कर दें तो पता चलेगा कि हर एक रिंग के हर एक एलिमेंट से एक्चुअली वही डिस्टेंस है कितना, रूट ओवर r² प्लस x²।
यही है हर एक एलिमेंट से, मतलब हमारा जो स्मॉल आर, ये स्मॉल आर कंसीडर करेंगे, स्मॉल आर हमारा फिक्स है या नहीं है, फिक्स है, कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, इज दैट क्लियर? तो फिर से हम लोग लिखेंगे छोटा सा पोटेंशियल डीवी, फार्मूला होगा के dq अपॉन स्मॉल आर, हियर dv इज इक्वल टू नेक्स्ट टाइम k dq अपॉन स्मॉल r की वैल्यू पुट करेंगे रूट ओवर r कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इज दैट क्लियर? कहानी है ना, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, v नेट की बात करेंगे तो रूट ओवर सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे जो भी dv है इसको इंटीग्रेट कर दो, कहानी खत्म। आपने इंटीग्रेट किया और आपको मिला क्या, तो v इज इक्वल टू v नेट इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू v नेट क्या मिला, k कांस्टेंट है और रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचा है dq। अब रिंग पे कितना चार्ज, इनिशियली हमने चार्ज कितना लिया था रिंग पे, कैपिटल Q, यहाँ भी क्या करेंगे कैपिटल Q, और v नेट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा k q अपॉन रूट ओवर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ रिंग या पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे x डिस्टेंस पे पोटेंशियल का क्या फार्मूला होगा, तो kq अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर। अब रूट ओवर कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, v नेट इज इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, ऐसा भी लिखा रहता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दोनों बात बराबर ही है ना। चलो अब हम लोग ग्राफ देखेंगे, क्या देखेंगे ग्राफ। तो वीडियो सबसे पहले पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और बाद बाकी आपको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जा रहा है। चलो ठीक है, ओके, तो जल्दी से अभी स्क्रीनशॉट ले। तो लास्ट सेक्शन हम लोग देखेंगे, इसमें होगा ग्राफ। ग्राफ एक्चुअली होता क्या है, तो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन होता है। तो कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, तो एक हम पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ, पोटेंशियल का किसके साथ, डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ग्राफ। तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल। और अगर आपको याद हो तो हमने पोटेंशियल पढ़ा था हॉलो सेल के लिए, हमने पोटेंशियल पढ़ा था सॉलिड सेल या सॉलिड स्फीयर के लिए, और हमने आज पोटेंशियल पढ़ा है इसके लिए, रिंग के लिए। ये तीन चीजें, इन तीनों चीजों के बारे में, इन तीनों का ग्राफ एक एक करके। और ग्राफ याद रखना, ग्राफ बिलोंग करता है, जैसे 11th में पढ़ाया गया होगा ग्राफ, वहां पे आपको बताया गया था स्ट्रेट लाइन का ग्राफ y = mx + c होता है। आप मैथ से थे या नहीं थे, हमको इससे कोई मतलब था नहीं, लेकिन हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है, और जब भी जरूरत होता है हाइपरबोला जो मैथ्स का सेक्शन है वो भी हमने बताया था। तो चलो मैं फिर से एक बार रिकैप करूंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राफ किसके लिए, तो हॉलो स्फीयर के लिए। किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। हॉलो स्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, खोखला गोला। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखो, v आउटसाइड का फॉर्मूला होता है k q बाई स्मॉल r। तो यहाँ हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि सर v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब r बढ़ेगा तो v का वैल्यू घटेगा, इनवर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए, और v इनसाइड या v सरफेस दोनों बराबर होता है kq बाई कैपिटल R। और एक देखो k कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, और कैपिटल R कांस्टेंट है, तो थ्रोट कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल कांस्टेंट होगा, थ्रोट क्या होगा कांस्टेंट। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम ग्राफ खींचने चले तो यहाँ पर R होता है, यहाँ पर क्या होता है v, यहाँ पर क्या होता है v, और यहाँ पर R। तो जब R का वैल्यू यहाँ 0 है, धीरे धीरे इधर R का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे x बढ़ता है वैसे ही R का वैल्यू क्या है, बढ़ रहा है। जब R का वैल्यू बढ़ते बढ़ते स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाए, तब तक हमारा पोटेंशियल स्ट्रेट लाइन रहता है, और सीधी सरल रेखा होती है, बदलती नहीं है। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है kq बाई कैपिटल R। कितना मान होता है, kq बाई कैपिटल R, और ये बदलता नहीं। लेकिन जैसे ही कैपिटल आउटसाइड जाते हैं तो आउटसाइड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या बन जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वीडियो ओवरहिट हो रहा है। तो हॉलो स्फीयर के लिए ग्राफ होगा, ऐसा कैसे बना दिया, तो देखो जब मान बढ़ता है तो ग्राफ ऊपर जाता है, जब मान घटता है तो ग्राफ नीचे जाता है, और जब मान नियत हो तो ग्राफ ना ऊपर ना नीचे, सरल रेखा। और जैसे ही कैपिटल R से बाहर गया, आउटसाइड गया, तो क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। यहाँ देखो ना, v इनवर्सली है कि डायरेक्टली, व्युत्क्रमानुपाती है कि समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब होता है, यहाँ अगर साइन कर रहा है तो मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब होता है कि उल्टा संबंध, तुम बढ़ोगे तो हम घटेंगे, और तुम घटोगे तो हम बढ़ेंगे।
तो अगर r का वैल्यू बढ़ेगा तो v का वैल्यू घटेगा, और r का वैल्यू घटेगा तो v का वैल्यू बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं इनवर्सली। तो देखो तो r का वैल्यू इधर बढ़ रहा है तो v घट रहा है, घटते 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 इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पैरेलल हो गया है। तो पैरेलल लाइन कहाँ पे मिलती है? अनंत पे, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे मिलेगी। ठीक है, तो हॉलो के कारण देखा। सॉलिड के लिए देखिए, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ठोस गोला। तो ठोस गोले के लिए अगर हम बात करेंगे तो ठोस गोले के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फिर से फॉर्मूला लिखो, v इनसाइड का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? यही अगर क्लास रहता तो हम आपको पूछ दिए रहते हैं, क्योंकि आपको तो याद नहीं है। KQ बाई कैपिटल R इनटू R स्क्वायर चुप चुप याद बात 3R इसका माइनस R 2R क्यों है बस। कैपिटल तुमको याद वाद है नहीं, ठीक ना? क्या है? KQ अपॉन 2RQ अपॉन 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहाँ कैपिटल R कांस्टेंट होता है, वेरिएबल कौन होता है? स्मॉल r। तो आपको क्लास 11th में ग्राफ पढ़ाया गया था, कहा गया था कि y x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब पावर 2 होता है तो या तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा या फिर ग्राफ नीचे की तरफ। अगर x स्क्वायर को कोफिशिएंट गुणांक पॉजिटिव रहा तो ऊपर खुलेगा और नेगेटिव रहा तो नीचे। अब बताओ यहाँ x के बदले x एक्सिस पर स्मॉल r है कि कुछ और स्मॉल r? तो बताओ x एक्सिस का कोफिशिएंट मतलब r का कोफिशिएंट -1 है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो ओपनिंग डाउनवर्ड की अपवर्ड? डाउनवर्ड। और बाहर तो दोनों सेम होता है, तो बाहर के लिए नेचर इसका ग्राफ चाहे उसका ग्राफ दोनों के लिए क्या होगा? सेम। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, v और a r। कहानी कहां तक ट्विस्टेड है? बाहर तो सेम हो गया, डिफरेंट होगा सेम, क्योंकि बाहर के लिए सब फॉर्मूला सब कुछ सेम है, तो ग्राफ भी क्या बनेगा? सेम। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हाँ, अंदर वाली कहानी अलग है सर। अंदर वाली कहानी इस तरह से होगी, ऐसे। सर ऐसे क्यों किया? तो देखो यहाँ क्या लग रहा है तुमको? ओपनिंग डाउनवर्ड क्या अपवर्ड? डाउनवर्ड। इधर थोड़ा पूरा बनाएंगे तो क्या लिखेगा? इधर की तरफ खुल रहा है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। सर नीचे की तरफ क्यों खुला? क्योंकि यहाँ का गुणांक माइनस में कि प्लस में? माइनस। यही प्लस में रहता तो ऊपर की तरफ। अब यहाँ सेंटर की बात करेंगे, आपको बताया भी क्या था कि अगर हम लोग सेंटर की बात करेंगे तो स्मॉल r का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं? सेंटर पर। और स्मॉल r का वैल्यू 0 करके देखिए तो आएगा 3/2 KQ बाई R। मतलब हम लोग कह सकते हैं 3/2 टाइम्स ऑफ v सरफेस। जो केंद्र पर होगा, क्या होगा? केंद्र पर, उसका जो केंद्र पर होगा उस सतह का 1.5 गुना होगा। 3/2 मतलब क्या होता है? 1.5 गुना। तो 1.5 गुना होगा तो बड़ा कि छोटा? बड़ा। इसलिए ग्राफ ऊपर से घटते हुए ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे लहर दे रहा है इस तरह से, है ना? इस सॉलिड के लिए हो गया और एक इसके लिए हुआ। सब यही एडवांस का सिलेबस है, आपके सिलेबस में नहीं है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं। नोट्स अवेलेबल टेलीग्राम पे करा दिया गया है। जल्दी से आप लोग अपना एग्जाम फिनिश कीजिए 10 तक। 10 के बाद 11 से आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। 11 के बाद ऑफलाइन क्लासेस हैं। वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देख रहे हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। 11 से कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको आना है, लिखना है, पढ़ना है। नहीं आएगा, सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा आपका। जे एडवांस का नहीं, बोर्ड वाला स्टार्ट हो जाएगा। छूटेगा वो आप समझेंगे, मैं बैकअप नहीं दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।